एक फ्यूचर का डॉक्टर पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाए और पढ़ते पढ़ते उसे किसी और की याद आए और उसे अपने सपनों को छोड़ के उस दुनिया में चला जाए। ये उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी और माइनस पॉइंट में से और क्या हो सकता है। इसीलिए इस बात को वो खुद ही नहीं जान पाते कि वह असल में उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो सही रास्ते पे चलते चलते कभी कभी ऐसे मोड़ आता है जैसे वो भटक सा जाता है। उसे अब इतना भी नहीं पता होता कि मैं आखिर क्यों भटक रहा हूँ और मुझे जाना कहीं और था, मैं आखिर क्यों चला गया हूँ। या फिर वो किसी का कॉल हो सकता है, या फिर किसी के SMS, या फिर किसी की यादें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो असल में बिल्कुल उसके लिए यूज़ ही नहीं करती, वो सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई हुई है। क्योंकि मैं जानता हूँ दिमाग इतना आपका नहीं सोच पाता कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखाई देता है। जिस चीज़ में उसे ज़्यादा मनोरंजन आएगा वो उसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता रहता है। आप इस बात को और बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए कहते हैं मन का तो स्वभाव ही भटकना। लेकिन अगर मन को सब चीज़ों से हटा के सिर्फ उसे अगर अपने काम पे फोकस किया जाए तो मन की इतनी मचाल नहीं होती कि वो आपको बहला सके, क्योंकि इसका स्वभाव भटकना है। लेकिन आप इसे भटकने के लिए छोड़ दो, ये आपके कंट्रोल में है। जब आप उसे कोशिश ही नहीं करोगे इसे कंट्रोल करने की, तो सीधी सी बात है आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि मन को हर चीज़ का दुनिया में सोल्यूशन है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका दुनिया में सोल्यूशन नहीं बना है। क्योंकि आपने जो सपना देखा है ऐसा तो नहीं इतना भी मुश्किल है कि यहाँ तक इसको किसी ने किया ही नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इसको करके अपनी दुनिया में अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे हैं, और आप तो भी उसकी तैयारी कर रहे हो। और उसकी तैयारी में आप भटक जाओगे तो आप किस तरह खो जाओगे, शायद आप मुझसे बेहतर इस बात को जानते हो। इसीलिए कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आए तो ये सोचना कि आपको जहाँ जाना है वो छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, और ये आपके लिए बहुत गलत बात है। क्योंकि थोड़े समय में ही आपको बर्बादी इस तरह से हो जाती है कि समय बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई करने के 2 घंटे और टाइम पास के 4 घंटे। आप जिससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप सही दिशा में कितना जा रहे हो और गलत दिशा में कितना जा रहे हो। इसलिए जब कभी कहीं और मन भटके तो उसे ये बोलना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ उसका असल में कोई फ़ायदा है या सिर्फ ऐसे ही है। अगर कोई फ़ायदा दिखे तो ज़रूर जाओ, लेकिन अगर कोई फ़ायदा ना दिखे तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है और इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है। बाकी समझदार बनो, क्योंकि समझदार इंसान दुनिया को बदलता है और अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक डिग्री और सर्टिफिकेट तक ही रह जाती है, लेकिन समझदारी ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के साथ रहती है। बाकी वीडियो कैसे लगे मुझे बताना। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।